के 6 बज चुके और वक्त हो गया है 30 मिनट में राजस्थान के 41 जिलों की जानकारी आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करते हैं जोधपुर के साथ। जोधपुर शहर में झमाझम बारिश हुई। भारी भरकम बारिश की वजह से सड़कें यहां पर दरिया बन गई है। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहने लगी। बारिश में सड़कों पर सैलाब बहने को यहां पर नजर आया। मौसम सुहाना होने से लोगों को हालांकि राहत भी मिली है, लेकिन जिस तरह से तेज बहाव में गाड़ियां बहने लगी, आफत भी जरूर कई लोगों को सामना करना पड़ा। दिन भर के तपन के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की गई थी कि राजस्थान के कई जिलों में इसी तरह से मूसलाधार बारिश होगी और आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये मूसलाधार बारिश की डरावनी तस्वीर सामने आई है। ऐसा लग रहा है मानो नदी ही बह रही हो सड़क पर, और ये किसी नदी का तटीय इलाका नहीं है बल्कि मेन रोड है। सड़कों पर आप देखिए सैलाब की तस्वीरें, गाड़ियां बहने लगी, लोग बहने लगे। बड़ी मुश्किल से यहां पर लोगों ने अपने आप को बचाया। तो ये तस्वीरें डराने वाली है। जोधपुर शहर में झमाझम बारिश हुई और उसके बाद भारी बारिश के बीच सड़क पर किस तरीके से पानी बह रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और अभी इतने जल्दी राहत मिलने नहीं वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी। और आगे बढ़ते हैं। अब दौसा से बड़ी खबर है। कार की टंकी फुल होने के बाद कार गायब हो गई। एसयूवी कार में पेट्रोल भरवा करके चालक तुरंत फरार हो गया। पेट्रोल पंप संचालक की ओर से सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दी गई है। नेशनल हाईवे 21 पर रेटा के समीप एक पेट्रोल पंप की यह घटना है। घटना के बाद पंप पर मौजूद जो कर्मचारी थे उनमें अफरा तफरी मच गई। और ये पहली दफा नहीं है, राजस्थान में इन दिनों एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि लोग अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं और उसके बाद तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। तस्वीरें भी इसके सामने आई। आप देखिए एसयूवी कार में किस तरीके से पेट्रोल भरवाता है चालक और उसके बाद बिना पैसे दिए तुरंत फरार हो जाता है। जब उसने पैसे नहीं दिए, पेट्रोल पंप संचालक जो थे, अफरा तफरी उनके बीच में मच गई, तमाम कर्मचारियों के बीच में। फिलहाल सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दी गई है। फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है। संगठित मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा हुआ है। 105 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से करीब 66,000 से ज्यादा की नकदी, डिजिटल काटा और वाहन भी जब्त हुआ है। नेटवर्क से जुड़े करीब 20 लोगों की जानकारी भी मिल गई है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर संगठित मादक पदार्थ गिरोह का खुलासा हुआ है। 20 लोगों की जानकारी भी मिली है। गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ की गई, अब 20 लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग से अभियान चलाएगी। संगठित मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा हुआ है। 105 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 66,000 से ज्यादा की नकदी, डिजिटल काटा और वाहन भी जब्त हुआ है। लगातार ताबड़तोड़ हम एक्शन भी देख रहे हैं और अब ये ताजा कार्रवाई बीकानेर में की गई है, जहां पर संगठित नशा तस्करों के खिलाफ बेहद बड़ा एक्शन लिया गया है। और अब जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। आईएएस अधिकारी अम्बरीश कुमार को एपीओ कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों के चलते इन्हें एपीओ किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के शासन सचिव थे अम्बरीश और आरआरसीएल के सीएमडी डॉक्टर रोहित गुप्ता को अब इनकी जगह चार्ज दिया गया है। डॉक्टर रोहित गुप्ता खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का एडिशनल चार्ज संभालेंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीश को एपीओ किया गया है। और वहीं पर झुंझुनू में बारिश भी आशा सहयोगिनियों के हौसले नहीं डिगा सकी। अपनी लंबित मांगों को लेकर के आंदोलनरत आशा सहयोगिनियां बारिश के बीच विरोध मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा, 26,000 रुपए मासिक मानदेय, समय पर भुगतान, पेंशन और एएनएम भर्ती में 50% आरक्षण सहित कई मांगे उठाई हैं। यूनियन का आरोप है कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। आशा सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा।
आज हम लोग अपनी विभिन्न मांगों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम 9 तारीख से अनवरत ज्ञापन दे रहे हैं हड़ताल पे, लेकिन सरकार की कानों तक जूं भी नहीं लग रही है। 4 बार हम आज हमारा चौथा ज्ञापन है, लेकिन हमें आश्वासन देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो क्या आशाएं है वो सिर्फ काम के लिए ही बनी है? क्या आशाएं सिर्फ काम ही करती है? वैसे तो बोलते हैं कि आशाएं वो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, और जब काम करने पैसे देने की बारी आती है तब वो कुछ नहीं होती है। वहीं पर राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल का निरीक्षण करके स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। मंत्री ने इमरजेंसी, आईसीयू, प्रसव सखी हेल्प डेस्क और विभिन्न वार्डों का जायजा लिया तथा मरीजों से बातचीत करके सुविधाओं की जानकारी ली है। समीक्षा बैठक में उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने, ट्रॉमा सेंटर में मैन पावर बढ़ाने, कोटपुतली जिला अस्पताल में बेहद सिटी स्कैन सुविधा शुरू करने की बात कही। मंत्री ने अस्पतालों में गुणवत्ता मानकों और WHO के दिशा निर्देशों के पालने के भी निर्देश दिए हैं। मैं पूरे राजस्थान के दौरे कर रहा हूँ। मेरा 2 चीज़ों का फोकस है। नंबर 1 क्या है कि चाहे सब सेंटर है, चाहे PHC है, CHC है, SDH है, DH है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकालने पड़ेंगे और जहाँ कम है वहाँ देने पड़ेंगे। और अगर सरकार को UTB पे या जो स्टाफ लेते हैं या फिर अपने पद बढ़ाने वो लेंगे, क्योंकि उपचार जब ही हो सकता है जब आपके पर्याप्त डॉक्टर्स हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 बदमाशों ने लोहे के सरीर से दुकान का शटर तोड़ करके अंदर प्रवेश किया और चांदी के जेवर और नकदी चोरी करके फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ है। सूचना मिलते ही जहाजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अब जांच भी शुरू कर दी गई है। पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें तीनों बदमाश करीब आधे घंटे तक चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाशी कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिला जेल से सामने आए 3 वायरल वीडियो ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो में बंदी जेल परिसर के भीतर आराम से बैठ करके भोजन करते हैं, कथित रूप से नशा करते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक बंदी खुद एंड्रॉइड मोबाइल से सेल्फी वीडियो बनाता नजर आ रहा है। जेल सूत्रों के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाले अधिकांश बंदी अजयराज सिंह हत्याकांड से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। हालांकि न्यूज राजस्थान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन के उन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें जेल के भीतर निषिद्ध सामग्री नहीं पहुंचने की बात कही जाती रही है। इससे पहले भी जेल में मोबाइल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल का अंदर पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक माना जा रहा है। फिलहाल जेल अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि मोबाइल और कथित नशीली सामग्री जेल के अंदर कैसे पहुंची और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर करीब 2 महीने पहले 32 लाख रुपए की लागत से बनी पुलिया पहले ही बारिश में बह गई है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से बरखेड़ा और रंभावली गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। ग्रामीण और स्कूली छात्रों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना पर पहुंचे PWD के सहायक अभियंता दयाराम मीणा ने ठेकेदार को तुरंत पुनर्निर्माण और आवागमन बहाल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर स्थानीय ग्रामीण और किसान नेताओं ने निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।